नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 18 आपके बीच लेके आ गया हूँ और पार्ट 18 का जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके सिक्कों में किसकी आकृति बनी थी? देखिए, तो उनके सिक्कों में आकृति बनी थी पशुपति। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो भगवान पशुपति, भगवान भोलेनाथ की जो है वो पूजा करते थे। देखिए, अगर मैं पशुपति मंदिर भी एक है और पशुपति मंदिर जो है ये विश्व में नेपाल देश में स्थित है। कहाँ पे है भाई? नेपाल में स्थित है। नेपाल में कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है पशुपति भगवान जी का मंदिर भी स्थित है। अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करता हूँ, सिंधु सभ्यता में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मैं यहाँ से बात करूँगा, ज़्यादा बात यहाँ से नहीं करूँगा। अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ तो हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई और मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत बार पूछा गया है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना है और लास्ट में मैं आपको करंट अफेयर भी बताने जा रहा हूँ। एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? देखिए, एशिया के विभिन्न भागों में जो है वो किस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो एशिया के विभिन्न भागों में ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। देखिए, अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग धर्म प्रचारक भी बनाए थे। अगर मैं अशोक की बात करता हूँ तो जैसे कि उसने हिमालय में किसको भेजा? बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हिमालय में किसको भेजा? तो हिमालय में जो भेजा था ये भेजा था मजीम। किसको भेजा था? मजीम को भेजा था। और श्रीलंका किसको भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका जो भेजा था वो भेजा था महेंद्र और संघमित्रा। याद रखना है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म यहाँ पे दिया है तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। महात्मा बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और इनका जो बचपन का नाम है, महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है ये है सिद्धार्थ। याद रखना है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। सारी बातें आपने याद रखनी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी पार्ट्स में बता चुका हूँ। जिसने अभी तक पार्ट 1 से नहीं देखा है वो पार्ट 1 पे जाए और पार्ट 1 से लेकर सारी वीडियोस देख ले। हर वीडियो 20 से 25 मिनट की रहती है भाई, कोई ज़्यादा वीडियो नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ, त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया था। देखिए, द त्रिरत्नास वेयर स्ट्रेस्ड बाय। देखिए, त्रिरत्नों पर जो है वो किसके द्वारा बल दिया गया था? तो त्रिरत्नों पे जो बल दिया गया था ये महावीर के द्वारा दिया गया था। अगर मैं बात करता हूँ महावीर की, महावीर जो है, महावीर जी जो है ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ये बात। और अगर मैं महावीर की जन्म की बात करता हूँ तो महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर के जो बचपन का नाम था वो क्या था? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखना है दोस्तों, क्या नाम था? वर्धमान जो है महावीर के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था और महावीर का वर्धमान था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। जन्म कुंडग्राम में हुआ था। माता का नाम क्या है दोस्तों? माता का नाम बहुत बार इनके पूछा गया है। तो महावीर की जो माता है इनका नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला इनकी माता का नाम था। दूसरी बात, इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पापा का नाम भी क्या था? पिता का नाम भी क्या था? सिद्धार्थ। तो दोनों ही बातें आपने ये याद रखनी है। अगर मैं जन्म की बात करता हूँ, जन्म कुंडग्राम में, लेकिन मृत्यु यहाँ पे कहाँ हुई थी? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में। अगर यहाँ पे एक चीज़ दी है त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या थे? जैन धर्म के। तो त्रिरत्न में जो है ये बात की गई थी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तीन त्रिरत्न यहाँ पे बोले थे जिसमें था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ये कुछ त्रिरत्न थे और त्रिरत्नों पे जो बल दिया था ये महावीर जी के द्वारा जो है वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया था तो इसका महावीर आगे बढ़ता है। इसी के साथ अमीर खुसरो का नाम इसके आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो जो है इनका नाम किसके साथ इनका जुड़ा था? तो इनका जो संबंध जुड़ा था वो सितार के साथ जुड़ा था। तो अमीर खुसरो का जो संबंध है ये जो है वो सितार के साथ जुड़ा था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद, याद रखना है, अमीर पैरट ऑफ इंडिया, तोता है हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। अगर मैं अमीर खुसरो की बात करता हूँ, इनकी ये एक उर्दू में कविताएं जो है लिखते थे, इनको उर्दू कविताओं का नायक भी कहा जाता है। तूते हिंद इन्हें कहा जाता है। देखिए दोस्तों,
8 दिल्ली सुल्तानों के शासक को किसके द्वारा देखा गया था? तो 8 दिल्ली सुल्तानों के शासक को अमीर खुसरो के द्वारा ही देखा गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इस पर विजय का स्मारक है। देखिए दोस्तों, अकबर पर जो है निर्मित बुलंद दरवाजा कौन सी विजय पर बनाया गया था? तो अकबर ने जो है जब गुजरात की विजय पाई थी तो इसने क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। देखिए दोस्तों, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा, ये ऑप्शन में दिया है, किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। कौन सी विजय थी? गुजरात की विजय थी। देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी जो बनाया था ये भी अकबर के द्वारा 1575 में। याद रखना है, फतेहपुर सीकरी यूपी में ही है। इसको भी किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे 1575 नहीं है, कहीं कहीं पे 1601 भी दिए है फतेहपुर सीकरी के लिए। कहीं 1575 है, कहीं पे 1601 है। तो आप इसको करेक्शन कर लेना, क्योंकि विकिपीडिया में 1575 दिया है और वैसे 1601 भी बुक्सों में कहीं कहीं पे बताया गया है किसके बारे में? फतेहपुर सीकरी जो इन्होंने बनाया था। बुलंद दरवाज़ा भी इन्होंने यूपी में ही बनाया था। गुजरात विजय। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। तुगलकनामा किसने लिखा? हु रोड तुगलकनामा? तो तुगलकनामा जो है ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था? तो ये बात है आपने यहाँ पे याद रखनी। तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो के द्वारा जो है वो तुगलकनामा को लिखा गया। लेकिन इसके अलावा कुछ ग्रंथ जो पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना है दोस्तों, टेट परीक्षाओं में पक्का किसी न किसी टेट परीक्षाओं में ये पूछे जाएंगे। जैसे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया? तो पाणिनि। याद रखना है किसके द्वारा? पाणिनि। रामायण किसके द्वारा? वाल्मीकि। रामायण किसके द्वारा? वाल्मीकि। महाभारत किसके द्वारा? वेद व्यास। महाभारत किसके द्वारा? वेद व्यास। और देखिए नागानंद। नागानंद जो है ये लिखा था हर्षवर्धन ने। रत्नावली भी किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ये लिखा था कलहण के द्वारा। किसके द्वारा? कलहण। मुद्रा राक्षस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। देखिए दोस्तों, मुगलों में कुछ जैसे कि तुजुक ए बाबरी, कि तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर के द्वारा जो है ये आत्मकथा लिखी गई थी। हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो लिखी थी ये लिखी थी गुलबदन बेगम। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। तो तुजुक ए बाबरी और हुमायूं नामा बहुत बार पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो आपने याद रखना है अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, नागानंद हर्षवर्धन, रत्नावली हर्षवर्धन, राजतरंगिणी कलहण, मुद्रा राक्षस किसका था? विशाखा दत्त का। मुगलों में जैसे तुजुक ए बाबरी बाबर और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। तो सारी चीज़ें आप ये याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध इनके मध्य लड़ा गया। देखिए, अगर आपको पानीपत का तीसरा युद्ध पता है, वैसे तो मैंने आपको सारे युद्ध बता दिए। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 में हुआ था दोस्तों। अब मैं पहला और दूसरा भी यहाँ से बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि एक क्वेश्चन के साथ आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करवाने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें और आगे सभी तक शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अफगानों के बीच। अफगानों के एक शासक थे अहमद शाह अब्दाली। याद रखना, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि 1761 में हुआ था। लेकिन पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी। और दूसरा युद्ध हुआ था 1556। याद रखना है 1556 में दूसरा अकबर और हेमू के बीच में। पहले में बाबर जीता था 1526 वाले में। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1761 में। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध भी बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1576। याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध राणा सांगा और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। पलासी का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। पलासी का 1757 और बक्सर का 1764 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रुद्रदमन एक महानतम शासक था। रुद्रदमन एक बोलते हैं कि महानतम शासक था, लेकिन किस वंश का था? तो ये शक वंश का महानतम शासक था रुद्रदमन। देखिए दोस्तों, रुद्रदमन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रसिद्ध शासक था शक वंश का। और आपने वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपका भाई फायदा होने वाला है। अगले क्वेश्चन की, खजुराहो के मंदिर संबंधित है इससे। देखिए, खजुराहो के जो मंदिर है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खजुराहो के जो मंदिर है ये बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और अपने जैन धर्म से नहीं, सॉरी, हिंदू से भी, बौद्ध से नहीं है,
हिंदू से, जैन से भी संबंधित है और हिंदू से भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या आना था, बी और सी। अगर मैं खजुराहो के मंदिरों की बात करता हूँ तो जो खजुराहो के जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर को जो यूनेस्को में कब डाला गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार टेट में पूछा गया है। मध्य प्रदेश में भैया, लेकिन इसको जो यूनेस्को में डाला था वो 1986 में डाला था। यूनेस्को में 1986 में खजुराहो के मंदिर को डाला था। इसके अलावा हम्पी के स्मारक, हम्पी के स्मारक भी कर्नाटक में है, इनको भी यूनेस्को में डाला गया था 1986 में। आपने याद रखना है फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है, इसको भी यूनेस्को में कब डाला, 1986 में ही डाला गया था। लेकिन यूनेस्को में सबसे पहले किसको डाला गया, 86 में तो खजुराहो के मंदिर डाले गए, हम्पी के स्मारक डाले गए और फतेहपुर सीकरी डाला गया। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है, फतेहपुर सीकरी यूपी में है, और यूनेस्को में इनको 1986 में सबको डाला गया था खजुराहो के मंदिर के साथ। लेकिन क्वेश्चन आएगा यूनेस्को में सबसे पहले किसे ऐड किया गया, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं इनको 1983 में ऐड किया गया था, दोस्तों याद रखना है। इसके अलावा 1983 में आगरा का किला, आगरा का लाल किला और आगरा का ताजमहल, याद रखना है आगरा का लाल किला और आगरा का ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इनको 1983 में यूनेस्को में क्या किया गया था भैया, ऐड किया गया था। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। हिमाचल ओरिएंटेड अगर मैं पूछूँ तो हिमाचल से रिलेटेड दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि शिमला कालका रेलवे लाइन को यूनेस्को में कब मिलाया गया था, 2008 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब मिलाया गया, 2014 में। तो ये आप दोनों ही बातें हिमाचल ओरिएंटेड भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अब हिमाचल प्रदेश जीके में आता है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी कब हुई थी, 1971 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी कब हुई थी, 1971 में हुई थी। तो सारी बातें याद रखेंगे। हाई कोर्ट भी 1971 में बना, एचपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी 1971 में बना, एचपीपीएससी भी 1971 में बना, और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा भी कब मिला, 25 जनवरी 1971 को मिला। और भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, 18वें नंबर का राज्य बना था। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही है लोगों तक शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे, सबका जो भाई फायदा हो, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। और साइकोलॉजी के जो जिसको नोट्स की आवश्यकता है वह इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन भाई साइकोलॉजी के नोट्स तभी मिलेंगे अगर आप जो है ये नोट्स जो है इसका मिनिमम चार्ज मैंने रखा है 50 रुपये। बाकी आपको सारे नोट्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल होने वाले हैं। मेरा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में भी कोई जुड़ना चाहता है तो यही नंबर है, इसी नंबर पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उस ग्रुप में जो डेली जीके का जो मटेरियल आता रहता है आपके लिए। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा विमानपत्तन 1989 में शुरू हुआ, विच एयरपोर्ट ऑफ एचवी बिकेम ऑपरेशनल इन 1989। तो देखिए भाई कौन सा विमान ऐसा है जिसका पतन हो गया था, तो देखिए दोस्तों गग्गल एयरपोर्ट। गग्गल एयरपोर्ट कहाँ पे, ये कांगड़ा धर्मशाला में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ भुंतर भी एक एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, तो भुंतर हवाई अड्डा कुल्लू में है। जुब्बरहट्टी ऑप्शन में दिया है, जुब्बरहट्टी कहाँ पे, शिमला में है। तो भुंतर कुल्लू में है, गग्गल कांगड़ा में है और जुब्बरहट्टी कहाँ पे है, शिमला में स्थित है। भुंतर कहाँ पे है, कुल्लू में। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे, हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इंद्रासन पर्वत शिखर जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इंद्रासन पर्वत शिखर जो है ये कहाँ पे, कुल्लू में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ इंद्रासन पर्वत शिखर की, ये तो कुल्लू में है। इसके अलावा कुल्लू में और कौन कौन से है, तो कुल्लू में जैसे सोलंग है, सोलंग कहाँ पे, ये कुल्लू में है। दियो टिब्बा कहाँ पे, ये भी कुल्लू में है। और अगर श्रीखंड महादेव, देखिए श्रीखंड महादेव भी कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे, कुल्लू में है। परांगला चोटी कहाँ पे, ये भी कुल्लू में है। और उमाशिला शिखर कहाँ पे, उमाशिला चोटी कुल्लू में। तो उमाशिला, परांगला, श्रीखंड, दियो टिब्बा और सोलंग ये सभी कहाँ पे है, कुल्लू में। इसके अलावा जैसे कि भाई कुछ दर्रे यहाँ पे, एनिमल दर्रा बहुत बार पूछा जाता है, तो एनिमल दर्रा कहाँ पे है, ये भी कुल्लू में है। तैंती दर्रा, तो तैंती दर्रा भी कहाँ पे है, कुल्लू में है। क्वेश्चन आता है चंद्रखेरी दर्रा, तो चंद्रखेरी दर्रा भी कहाँ पे, ये भी कुल्लू में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। लालुनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इंद्रासन पर्वत का ये सारा का सारा डाउट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। यहाँ कुल्लू के रिलेटेड मैंने आपको दर्रे भी यहाँ पे बताए थे। लालुनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो लालुनी जोत की अगर मैं बात करता हूँ तो लालुनी जोत जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति में इसके अलावा और कौन कौन से दर्रे हैं, तो लालुनी जोत तो लाहौल स्पीति में है, लेकिन इसके अलावा जैसे टेम्पोला दर्रा बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। शिवकेला दर्रा बहुत बार पूछा जाता है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंजुम दर्रा कहाँ पे है भाई, ये लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है।
देखिए कुछ दर्रे ऐसे जो लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं, तो लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे का अगर मैं नाम बताता हूँ तो कालीचो दर्रा। कालीचो दर्रा ऐसा दर्रा है जो कि लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। छोबिया दर्रा है, कुगती दर्रा है, कुगती दर्रा भी जो है ऐसा दर्रा है जो कि लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। भैया छोबिया दर्रा भी लाहौल को भरमौर से जोड़ता है और कालीचो दर्रा भी लाहौल को भरमौर से ही जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। कालिका कुंड पानी का झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कालिका कुंड पानी का जो झरना है ये कहाँ पे भैया? चंबा में स्थित है। इसके अलावा जैसे कुछ और पानी के झरने हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जैसे कि हिमाचल में है तत्ता पानी, कि तत्ता पानी पानी का झरना कहाँ पे है? तो तत्ता पानी की अगर मैं बात करता हूँ तो तत्ता पानी कहाँ पे है? तत्ता पानी मंडी में स्थित है। लुनानी बहुत बार पेपर में आता है, लुनानी कहाँ पे है? तो लुनानी भैया कांगड़ा में स्थित है। रहाला कहाँ पे है? तो रहाला मनाली में स्थित है। आपका खीर गंगा है, खीर गंगा है, वशिष्ठ है, मणिकरण है, रहाला है, आपका खीर गंगा है, वशिष्ठ है, मणिकरण है, ये सब के सब कहाँ पे है? कुल्लू में है। लेकिन लुनानी कहाँ पे है? लुनानी कांगड़ा में है। तत्ता पानी कहाँ पे है? मंडी में। तत्ता पानी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और कुल्लू के खीर गंगा, रहाला, मणिकरण और वशिष्ठ ये सभी पूछे जाते हैं। अब चलते हैं, रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी ने बताना है, जितने भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है वो पक्का बताएंगे। और जो अच्छी तैयारी और जिसने ये बता दिया उसको मैं फ्री जीके के नोट्स की एक पीडीएफ जो है भेजने वाला हूँ। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर बताना है। समझ आ रहा है ना भाई? आंसर बताना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है, बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? बिलासपुर में जो हुआ था वो हुआ था झूगा आंदोलन। अगर मैं बात करता हूँ निम्न में से झूगा आंदोलन बिलासपुर में हुआ था। बिलासपुर के जो लोगों के द्वारा जो है वो झूगा आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1883 और 84 के आसपास झूगा आंदोलन को चलाया गया था। अगर मैं बात करता हूँ झूगा आंदोलन को तो 1883 और 84 के आसपास चलाया गया था। धामी रियासत प्रजामंडल, ऑप्शन में धामी दिया है, धामी की बात करते हैं तो धामी रियासत प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी और धामी गोलीकांड भी कब हुआ था? 1939 में ही हुआ था। एग्जैक्ट अगर याद रखना है तो 16 जुलाई 1939 को कौन सा कांड हुआ था? धामी गोली कांड। आपने याद रखना है 1883 और 1884 में क्या हुआ था? झूगा आंदोलन हुआ था। भाई धामी आंदोलन हुआ था 1939 में। लेकिन क्वेश्चन आता है पजोता आंदोलन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो पजोता आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1942। याद रखना है 1942 सिरमौर में क्या हुआ था? पजोता आंदोलन। पजोता नामक स्थान में क्या हुआ था? पजोता आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा जो है ज्योग्राफी की ओर रुख मोड़े। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक जो ग्रह है इसका नाम है बुध। अगर मैं बात करता हूँ बुध ग्रह की, इसको मरकरी कहते हैं और सबसे नज़दीक तो बुध है सूर्य के, लेकिन सबसे दूर कौन सा है? तो सबसे दूर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे दूर कौन सा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे नज़दीक भी बुध है, सबसे छोटा भी कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा है आकार में सौरमंडल का। सौरमंडल पढ़ के जाना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टेट परीक्षाओं के लिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में मंगल दिया है, तो मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। और अगर मैं मंगल ग्रह की बात करता हूँ, इसके दो उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। और फोबोस और डीमोस, डीमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। दोनों बातें आपने याद रखनी है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा आपको कि भाई पृथ्वी की बहन और पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है, तो वो किसको कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। याद रखना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ भैया बुध ग्रह, बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में? मात्र और मात्र 88 दिनों में लगाता है। अगर बात करते हैं अगली क्वेश्चन की कि भाटा क्या होता है? भाटा क्या तो भाटा जो है समुद्र में जो लहरें उठती है ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ये दुर्बल होता है। कैसा होता है? दुर्बल होता है। अगली क्वेश्चन की बात कर पृथ्वी की अंतरिम परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे अंदर वाली जो परत होती है इसको कहते हैं बैरोस्फीयर। क्या कहते हैं? बैरोस्फीयर। देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो तीन प्रकार से, सबसे ऊपर जो परत इसको कहते हैं भूपर्पटी, बीच वाली जो परत है इसको कहते हैं मेटल और सबसे अंदर वाली जो परत है इसको कहते हैं क्रोड। तो क्रोड जो है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, अंतरिम परत है, इसको बैरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चारागाह कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चारागाह, देखिए चारागाह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्ण कटिबंधीय, दूसरे होता है शीतोष्ण कटिबंधीय।
उष्ण कटिबंधीय की अगर मैं बात करता हूँ तो उष्ण कटिबंधीय वो होते हैं जो बिल्कुल ट्रॉपिकल जो जोन होता है, बिल्कुल गर्म जो होते हैं, उनको हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय उतने गर्म नहीं होते, ये ठंडे होते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय जो इसमें कौन सा है, तो सवाना जो है ये एक उष्ण कटिबंधीय है। सवाना जो है ये ट्रॉपिकल है, टेम्परेट नहीं है, कैसा है, ट्रॉपिकल है। सवाना की बात करता हूँ, ये अफ्रीका में है। जैसे पंपास यहाँ ऑप्शन में दिया है, तो पंपास कहाँ पे है, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। लानोज ऑप्शन में दिया है, लानोज कोलंबिया में है। वेल्ड भी कहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और जैसे कि प्रेरी बहुत बार पूछा जाता है। प्रेरी कहाँ पे है, प्रेरी घास का मैदान नॉर्थ अमेरिका में। डाउन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दो स्टार मार्क लगा लेने। डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित। दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, जिस वजह से जो है वो मैं अब थोड़ी सी 1-2 दिन या 2-3 दिन वीडियो नहीं ले आ पाऊँगा आपके लिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, जिसके कारण जो है अब वीडियो नहीं आ पाएगी। तटवर्ती हवाएं कब बहती है, तो तटवर्ती जो हवाएं हैं ये कब बहती है, तो तटवर्ती हवाएं जो है दिन में बहती है। तटवर्ती हवाएं आपने याद रखना है, जो ये विंड होती है ये कब बहती है, दिन में। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो पृथ्वी सम्मेलन जो यूएनसीईडी के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम इसका है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंटल। देखिए दोस्तों, यूएनसीईडी का जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1992 में। याद रखना कब हुआ था, 1992। इसको हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्राज़ील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए भाई पृथ्वी सम्मेलन को हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। या हम इसको करवाता कौन है, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। देखिए और कुछ सम्मेलन, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, याद रखना है भाई। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971। अब कुछ बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर हो रहा है भाई, आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी है, 4। और आज रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें कि एनडीए की ने जो है वो भारत में जो अपनी सरकार बना दी है। लेकिन दोस्तों इससे हमने कुछ अभी लेना देना नहीं है, जब लोकसभा की सरकार बनेगी तो मैं आपको बता दूंगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, 4। राज्यसभा की कितने, 3। तो आपने याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि कंगना रनौत ने चुनाव कहाँ से लड़ा था, तो याद रखना है मंडी से लड़ा था। कहाँ से लड़ा था भाई, मंडी से लड़ा था, और उनको टक्कर दे रहे थे विक्रमादित्य सिंह। तो और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे, कितनी सीटों पे उपचुनाव हुए थे, ये भी याद रखना है, 6 सीटों में जो है वो क्या हुए थे, उपचुनाव हुए थे। करंट अफेयर की अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात, कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कौन सी बार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तीसरी बार जो है कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी। याद रखना है कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।